नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की हिंदी के पाठ्यक्रम की। ठीक है, तो आपका जो पाठ्यक्रम है वह 2 खंडों में बटा होगा, खंड का और खंड खा। आज आपकी पहली क्लास है, तो आज हम आपके खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके अंक रहने वाले हैं 50 अंक। ठीक है, खंड का जो है आपके 50 अंकों का रहने वाला है ना। तो जो प्रश्न पहला आएगा वह आएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, जिसमें आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पी मिलेंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। आपको एक ऑप्शन पर क्या करना पड़ेगा, सही का टिक लगाना पड़ेगा, सही का निशान लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अंक मिलेंगे आपको 5 अंक। ठीक है, जिसमें आपको युग देखने को मिलेंगे, प्रमुख विधाएं देखने को मिलेंगी। विधाएं जैसे निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, आलोचना हो गई आदि। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा आपका हिंदी पद्य साहित्य का विकास। ये भी इसी प्रकार है, जिस प्रकार पहला क्वेश्चन है उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार आएगा। इसमें भी आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको एक सही आंसर पर सही का निशान लगाना पड़ेगा। ये भी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार आपको इस पर मिलेंगे 5 अंक। चलो प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, हिंदी गद्य साहित्य की व्याख्या। आपको 2 व्याख्या मिलेंगी पेपर में। क्या मिलेंगी? 2 व्याख्या पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपको उन दोनों व्याख्याओं में से कोई आपको एक व्याख्या करनी होगी जो आप पर आ रही हो। ठीक है, आपको व्याख्या में 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि संदर्भ ही पहला हो, व्याख्या पहली हो। ठीक है, ये अदल बदल भी सकते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन संदर्भ भी हो सकता है या पहला क्वेश्चन व्याख्या भी हो सकती है ना। तो संदर्भ, व्याख्या और उसी व्याख्या में से 3 प्रश्न और आपको देखने को मिलेंगे। कुछ भी हो सकते हैं, पर्यायवाची पूछ सकता है या फिर किसी का विलोम पूछ सकता है या अर्थ पूछ सकता है। उसी व्याख्या में से आपको ये 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपके 5 जो प्रश्न हैं, तीसरे के जो ये ऐसे आएंगे, तीसरे का क ख ग घ अड़। ठीक है, तो आपको हर जो प्रश्न है वो 2 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। हर प्रश्न का जवाब देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। ठीक है, इस पर संदर्भ पे भी 2 नंबर, व्याख्या पर भी 2 नंबर, है ना। और इन तीनों प्रश्नों पर भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो तीसरा प्रश्न रहेगा वह रहेगा 10 अंक का। चलो अब आगे बात करेंगे आपकी चौथे प्रश्न की। आपका जो चौथा प्रश्न रहेगा वह रहेगा हिंदी पद्य साहित्य की व्याख्या। अब हिंदी पद्य साहित्य की व्याख्या जिस प्रकार मैंने आपको बताई, हिंदी गद्य साहित्य की व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में 2 आएंगी, आपको 1 करनी होगी और हर व्याख्या में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और हर प्रश्न करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 अंक। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न कितने अंक का हो गया? 10 अंक का। ठीक है, अब जो चौथा प्रश्न रहेगा आपका, ये भी इसी प्रकार रहने वाला है जिस प्रकार तीसरा प्रश्न रहने वाला है। चलो इसमें भी आपको हर प्रश्न कितने नंबर का? 2 अंक का। आपको 2 व्याख्या पेपर में देखने को मिलेंगी। आपको जो आप पर एक व्याख्या आ रही हो वह व्याख्या आप करोगे। अब इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, संदर्भ, व्याख्या और प्रश्न भी किससे मिलेंगे? व्याख्या में से। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हो गया। उसी प्रकार कौन सा प्रश्न होगा? चौथा। तो ये हो गए आपके कितने अंक? ये हो गए 5 अंक। ये हो गए पहला क्वेश्चन 5 अंक का, दूसरा प्रश्न भी 5 अंक का, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो
इन टॉपिकों पर हम एक एक करके बात करेंगे आने वाली वीडियो में। आज हम केवल पाठ्यक्रम की जो चर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे कि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे आपको इस सिलेबस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, तो चिंता की बात ना करें, वीडियो अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको हर टॉपिक पर वीडियो अच्छे से मिल सके और आप अच्छे से उसे कॉपी पर लिख सको। तो चौथा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन बताई दिया मैंने 5 अंक का। तीसरा प्रश्न भी कितने अंक का? 10 अंक का। तो इसी प्रकार 5 गद्य साहित्य, 5 पद्य साहित्य। तीसरा क्वेश्चन हिंदी साहित्य की व्याख्या, तो ये भी 10 अंक का। और चौथा प्रश्न भी कितने अंक का? 10 अंक का। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलो आगे बात है 5वें प्रश्न की। तो 5वें प्रश्न में जो आपका रहने वाला है वह रहने वाला है 5 के प्रश्न नंबर 5 में 2 प्रश्न आएंगे, 5 का क और 5 का ख। पहले 5 के का की बात करेंगे। इसमें रहेगा आपकी जो बुक में लेखक हैं उनके साहित्यिक परिचय। अब लेखक के साहित्यिक परिचय आपको ऐसे नहीं कि बस 20 शब्दों में दे दिया या फिर 30 शब्दों में दे दिया, कम से कम 80 शब्दों में तो उसका साहित्यिक परिचय होना चाहिए। तो हाई स्कूल तक रहता है जीवन परिचय, और हाई स्कूल के बाद जो 12th की क्लास होती है, 12 की क्लास होती है, 12वीं कक्षा होती है, उसमें हो जाता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, चलो लोग कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में क्या अंतर है। तो साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में ये अंतर है, जीवन परिचय में आपको उसकी जन्म, मृत्यु, माता पिता, इनके विषय, सभी के विषय में बताना पड़ेगा। लेकिन साहित्यिक परिचय में उसने क्या क्या योगदान दिया समाज में, उसने क्या क्या मतलब समाज के लिए किया, तो ये सभी चीजें उसमें देनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय की जो बातें हैं उसे लिखो या ना लिखो। लिख दोगे तो भी अच्छा, और ना लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। चलो, तो ये किसी एक लेखक, तीन लेखक आएंगे, 3 लेखकों में से आपको एक लेखक पर चर्चा करनी होगी। ठीक है, एक लेखक का आपको साहित्य परिचय देना पड़ेगा और उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना पड़ेगा। कृतियां होती हैं जिस प्रकार, जैसे रचना होती है ना, तो हाई स्कूल में रचना कह देते हैं और इंटर में कह देते हैं कृतियां। तो उसी प्रकार साहित्यिक परिचय का जवाब देने पर आपको 3 अंक और कृतियों पर प्रकाश डालने के लिए आपको 2 अंक। इस प्रकार आपके हुए 5 अंक। चलो, आपको ये मैंने आप सभी मेंशन कर ही दिया है कि आपको 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए मिलेंगे और 2 नंबर कृतियों पर प्रकाश डालने के लिए मिलेंगे। चलो, पहले आपको साहित्यिक परिचय देना पड़ेगा, फिर कृतियां मतलब रचना, फिर उसकी भाषा के विषय में बताना पड़ेगा, फिर शैली के विषय में बताना पड़ेगा, और फिर साहित्य में स्थान, उसने क्या क्या योगदान दिया समाज के लिए, ये आपको सभी चीजें प्रश्न नंबर 5 के काम में आपको सभी चीजें बतानी पड़ेंगी। चलो, अब जो 5वें का खा रहेगा वह भी आपका 5 अंक का रहेगा। इसमें भी जिस प्रकार आपके 5वें के का में आपने लेखक के साहित्यिक परिचय के विषय में बताया, उसी प्रकार 5वें के खा में आपको कवि के साहित्यिक परिचय के विषय में बताना पड़ेगा। इसमें भी शब्द सीमा कम से कम 80 शब्द तो होनी चाहिए। 3 नंबर उसके साहित्यिक परिचय देने में, 2 नंबर उसकी भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, कृतियां पर प्रकाश डालने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आपने साहित्यिक परिचय दे दिया और कृतियों पर प्रकाश नहीं डाला, उसकी भाषा नहीं बताई, उसकी शैली नहीं बताई, उसमें साहित्य में स्थान नहीं बताया, तो आपको केवल 3 अंक मिलेंगे। आप कहते हैं हमारे नंबर कहाँ कट गए, तो नंबर फिर आप यही कट गए कि आपने उसकी कृतियों पर प्रकाश नहीं डाला, उसकी भाषा नहीं बताई, उसकी शैली नहीं बताई, उसका साहित्य में स्थान नहीं बताया, तो उसी प्रकार आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ कवि का साहित्य, यहाँ पे भी आपको 3 कवि मिलेंगे और तीनों कवियों में से आपको एक कवि पर चर्चा करनी होगी, उसका साहित्य परिचय देना होगा। जिस प्रकार मैंने 5वें का बताया, उसी प्रकार 5वें का खा भी उसी प्रकार है। ठीक है, तो ये भी 5 अंक का हो गया। अब छठा क्वेश्चन जो होगा
वह छठा क्वेश्चन भी कितने नंबर का होगा, 5 अंक का होगा। एक कहानी आपको पूछी जाएगी, दो होते हैं उसमें, सारांश पूछता है और दूसरा क्वेश्चन पूछता है उद्देश्य। तो या तो आप किसी एक दो कहानियों का सारांश पूछेगा, दो कहानियों सारांश जब पूछेगा आपको किसी एक कहानी का सारांश बताना होगा, ठीक है। और उद्देश्य में भी आपको दो कहानियों का उद्देश्य में से एक कहानी का उद्देश्य बताना होगा। जैसे पंचलाइट की कहानी का सारांश याद कर लेना, पंचलाइट कहानी में क्या हुआ। तो ये सभी चीजें मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, इनकी सभी पर वीडियो बनाएंगे, है ना। बहादुर कहानी है उसकी आप याद कर ले। चलो, अब सातवें प्रश्न की बात करेंगे। तो सातवां प्रश्न आपका रहने वाला है, आपके जो अ, आपके जो जनपद में आप पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो अपठित खंड कब क्या आता था, किसी एक खंड के लिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको शब्द सीमा कम से कम रखनी है 80 शब्द और अधिकतम 80 शब्द रखनी है। मतलब आपको अपने विचारों में वह कहानी व्यक्त करनी है, इसी प्रकार कहानी भी व्यक्त करनी है। उसी प्रकार आपको जो खंड काव्य के आधार पर एक खंड का प्रश्न उत्तर दीजिए, ये कम से कम 7-8 प्रश्न मिलेंगे। आपको सीधे किस पर जाना है, आपके जो जनपद में आ रहा हो। जैसे अलीगढ़ जनपद के लिए आता है आलोक वृत्त खंड काव्य वाला, और इसमें आता है गांधी जी का चरित्र चित्रण। इसके 8 सर्ग होते हैं, या तो 8 सर्गों में से 2 आएंगे, 2 में से आपको एक का जवाब देना होगा। या फिर गांधी जी का चरित्र चित्रण, जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, और तो इसी प्रकार आपको इसमें भी गांधी जी का चरित्र चित्रण याद करना होगा। चलो, ये हो गए खंड का की बात। अब आने वाली वीडियो में दूसरी क्लास में हम खंड खा की बात करेंगे। तो आपका पूरा पाठ्यक्रम आपके पास आ जाएगा, इसकी पीडीएफ पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।